हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन ने और अरुणिता कांजीलाल ने आज किया है ऐसा काम जिसे देखकर और सुनकर पूरे देश को ही उन पर गर्व होगा। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, जिसके चलते उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई थी। उनको करीब 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए दोस्तों उनका इलाज चला और काफ़ी मतलब उनको चोटें आई थी, इतनी ज़्यादा गहरी चोटें आई थी उनको कि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। और फ्रैक्चर होने के बाद दोस्तों उनको हाथ में भी फ्रैक्चर था और जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम थी, उनके वहाँ पे भी दर्द था। तो दोस्तों, आज की डेट में हम अगर बात करें तो पवनदीप राजन को 26 दिन के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था 31 मई को। और डिस्चार्ज होने के बाद में वो सीधा अपने मुंबई हाउस आए थे। मुंबई में उनका जो घर है वहाँ पर अच्छा खासा स्टूडियो बना रखा है, जिसमें कि जो भी गाना वाना गाने की ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें उनके घर पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, ऐसे में पवनदीप राजन की धीरे धीरे रिकवरी उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है अब कि अब वो लाइव कॉन्सर्ट करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, जब उनकी चोटें लगी थी गहरी और फ्रैक्चर वगैरह हुए थे तो घर में ही उनसे सभी लोग मिलने आ रहे थे, चाहे म्यूजिशियन हो, डायरेक्टर हो या फिर कोई भी बड़ा सिंगर हो, उनके दोस्त हो। हर कोई ने मिलकर पवनदीप राजन को मतलब एक भरोसा दिलाया, उनको सपोर्ट करा कि कुछ नहीं होगा और ठीक हो जाओगे और हम तुम्हारे साथ में हैं। तो इस तरीके से दोस्तों उनको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता चला गया। और पवनदीप राजन के अंदर भी दोस्तों अंदर इतना ज़्यादा काम का जुनून है, वो बहुत ज़्यादा मतलब काम को तवज्जो देते हैं कि भाई उनको कैसे भी करना है, बस अपने काम पे फोकस रखना है। उनको गाना गाना है, उनको लिखना है, उनको कंपोज करना है, वो बस यही सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। और ये चीज़ आपने तब भी देखी होगी अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देखते हैं कि जब पवनदीप राजन हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन दिनों भी जब उनका हाथ मतलब उठ भी नहीं पा रहा था, वो अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले हाथ से फ़ोन को चला के और मतलब उसमें ही म्यूज़िक का कुछ ना कुछ सुनते रहते थे या फिर बजाते थे। तो इस तरीके से पवनदीप अपने आप में अपने गानों को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा मतलब डिज़र्व रहते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें वो सोचते रहते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि आज इतने ज़्यादा पवनदीप फेमस हैं, लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि पवनदीप को बड़े बड़े सिंगर अपने घर पे बुलाते हैं, ठीक है, और उनसे बातचीत करने का मौका ढूंढते हैं। और यही एक रीज़न है दोस्तों पवनदीप राजन का कि वो काम के प्रति उनका जो एक जज्बा है उसे देखते हुए सलीम सुलेमान ने पवनदीप राजन को अपने भूमि प्रोजेक्ट में गाना गाने का मौका दिया, जिसमें कि आपने भी देखा होगा कि जो भी सिंगर थे काफ़ी सीनियर सिंगर हैं और काफ़ी मतलब लिमिटेड सिंगर को ही उन्होंने इनवाइट किया, बुलाया, उसमें परफॉर्म करने का मौका दिया, अदरवाइज़ हर किसी को नहीं उन्होंने बुलाया। जैसे कि आपने देखा भी होगा सलीम सुलेमान ने पवनदीप राजन को, शान को, सोनू निगम को, अरिजीत को और शंकर महादेवन को, तो ऐसे ऐसे दोस्तों बड़े बड़े सिंगर थे, श्रेया घोषाल थी, जिन्होंने उसमें गाना गाया है। तो दोस्तों यहीं पर मतलब आप समझ जाइए कि जब किसी चीज़ का अगर टॉप 6 का, टॉप 10 का या टॉप 15 का अगर सिंगर का चुनाव किया जाता है तो उसमें पवनदीप राजन को जगह मिलती है। तो ये एक उनकी एक तो देखिए आवाज़ तो है ही है उनकी, एकदम कहते हैं ना प्योरिटी है उनकी आवाज़ में, एक साफ़ है, एकदम नेचुरल वॉइस है उनकी, पहाड़ी वॉइस का टच तो है ही है, ठीक है, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना प्योरिटी है, किसी की कॉपी नहीं है, किसी की ज़रा भी एकदम से कैच नहीं आता उनकी आवाज़ में किसी का भी, उनकी एक अपनी ओरिजिनलिटी उनकी वॉइस में। तो वही चीज़ चाहिए दोस्तों, डुप्लीकेट थोड़ी ना चाहिए वॉइस में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें और इसी के चलते पवनदीप राजन को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको बुलाया जाता है, उनको बार बार काम करने का मौका दिया जाता है कि पवनदीप राजन यहाँ पर आएँ, काम करें और रहें उनके साथ में।
और इसी के चलते दोस्तों पवनदीप राजन को इतने बड़े बड़े सिंगर जो है उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, गाना गाने का मौका दे रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उनको, फिल्म में गाना गाने का मौका दिया जा रहा है। और अगर हम आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा है पवनदीप राजन ने भी, अरुणिता कांजीलाल ने भी, और दोनों ने ही इंडिपेंडेंस डे के मौके पर गाना गाया है और बहुत अच्छी वॉइस है दोनों की ही। अगर हम अरुणिता की बात करें तो उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना ये इंडिपेंडेंस डे सॉन्ग जो है वहाँ पे उन्होंने अपलोड करा है और उसको खूब सारा प्यार दिया जा रहा है। और अगर हम पवनदीप राजन की बात करें तो पवनदीप राजन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये सॉन्ग जो है वो उन्होंने डाला है। और यहाँ पर अगर हम अरुणिता की बात करें तो उन्होंने बहुत ही टफ सॉन्ग गाया था और बहुत ही अच्छे से उसको निभाया है और बहुत ही प्यारी उनकी वॉइस है। जैसी वो खूबसूरत लगती हैं वैसी ही उनकी खूबसूरती से उनकी आवाज़ आ रही है और सभी उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, प्यार लुटा रहे हैं उनकी वॉइस पर। और साथ में ये कहना भी नहीं भूल रहे हैं कि भले ही ये दोनों कितने भी चाहें बिज़ी हो जाए अपनी लाइफ में, अपनी फ़िल्म के गानों के लिए, अपने कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन वो जब भी मतलब ऐसा कोई मौका आता है इंडिपेंडेंस डे या फिर कोई भी स्पेशल ओकेज़न होता है तो वहाँ पर भी वो लोग अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। और यही सारे रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पर पवनदीप राजन और अरुणिता को बेहद प्यार मिलता है, बेहद सपोर्ट मिलता है जनता का। और हम यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि देखिए जब इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इंडियन आइडल में भी एक बार इन लोगों ने मतलब सेलिब्रेट करा था, गाना गाया था देश के ऊपर। एक जो थीम होती है हर बार इंडियन आइडल के सेट पर, कभी जैसे कि कोई शादी का ही थीम होता है, कभी मतलब देशभक्ति वो होता है थीम। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने गाने गाए थे, तो वहाँ पर भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था इंडियन आइडल के सेट पर। और एक थीम तो दोस्तों ऐसी थी जब लास्ट चल रहा था जिसमें कि दानिश थे, साइली थी, पवनदीप थे और अरुणिता भी, तो इन लोगों ने अपनी दोस्ती के ऊपर भी गाने गाए थे। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब हुए थे ये सारे के सारे दोस्त मिलकर। लेकिन आज देखिए दोस्तों तो छोड़िए, ये दोनों सब लोग है ना एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि सभी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं। चाहे दानिश हो, साइली हो, पवनदीप हो, अरुणिता हो, सब के सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और सब ने अपने रास्ते अलग कर लिए। हालांकि हैं तो सब सिंगिंग लाइन में ही, लेकिन एक दूसरे के सपोर्ट में बहुत कम, मतलब सपोर्ट में भी नहीं, एक दूसरे के साथ बहुत कम नज़र आते हैं सब। मतलब बहुत ज़्यादा कम डील्स ऐसी मिलती हैं जब ये सब लोग एक साथ होते हैं या एक ही फ्रेम में दिखाई दें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट फ्रेंड थे उस टाइम पे, तो वो अरुणिता और पवनदीप थे और इन दोनों को ही एक साथ में देखने की उम्मीदें थी सभी फैंस को। लेकिन आज की डेट में ये दोनों ही ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। क्योंकि अगर ये दोनों साथ में होते अगर आज भी, तो शायद और भी दोस्त इनके आसपास ही हमें नज़र आते। जैसे कि दोस्तों देखिए पवनदीप राजन की अगर हम बात करें तो वो दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाना जानते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं वो। और उन्होंने बहुत एंड तक अरुणिता, साइली, निहाल और दानिश के साथ में हैं ये। अभी भी कभी भी उनको ज़रूरत होती है तो पवनदीप उनके लिए खड़े रहते हैं। इनफैक्ट पवनदीप का जब मतलब रिकवरी चल रही थी, वो अपने मुंबई वाले घर में थे, तो उस टाइम पर निहाल आए थे उनसे मिलने के लिए और उन दोनों ने भी एक कवर सॉन्ग गाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे, काफ़ी ट्रेंडिंग में चला था। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं, एक दोस्ती होती है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल उठ रहा है अरुणिता और पवनदीप की दोस्ती पर, क्या इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी, क्या इतनी ज़्यादा इनकी नकली थी दोस्ती कि मतलब किसी तीसरे की वजह से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई है तो वो ख़त्म हो गई इनकी। तो ये सारी चीज़ें ना कई सारे सवाल लेकर आ जाती है कि एक टाइम में अगर 3-4 साल की बात करें तो इनके जो दोस्ती थी वो इतनी ज़्यादा गहरी थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि ये लोग कभी अलग हो पाएंगे। लेकिन आज दोस्तों इनका मिलना ऐसा ऐसा लगता है जैसे कि नामुमकिन सा हो गया हो। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अरुणिता और पवनदीप हमेशा के लिए अलग हो गई, या आपको भी अभी भी उम्मीद है कि हाँ ये दोनों मिल पाएंगे या नहीं? जो भी आपकी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आज इंडिपेंडेंस डे का आपने सॉन्ग सुना या नहीं सुना पवनदीप अरुणिता का। अगर सुना है तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती है कोई नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।